जरा सोचिए, कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और हवा में ना एक अलग ही टेंशन है। ये कोई आम मैच नहीं था, ये था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। मतलब जो हारा वो वर्ल्ड कप से बाहर। दांव पर सब कुछ लगा था और यकीन मानिए ये मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होने वाला था। वेस्ट इंडीज ने बोर्ड पर लगा दिए थे 196 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा चेस था। इसे हासिल करने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। सेमीफाइनल की सारी उम्मीदें बस इसी एक मैच पर आकर टिक गई थी। चारों तरफ से दबाव था, बहुत ज्यादा दबाव। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या टीम इंडिया इस प्रेशर में बिखर जाएगी या फिर इतिहास रच कर दिखाएगी। तो चलिए अब जरा इस अविश्वसनीय रन चेस की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा चेस जहां लगने लगा था कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। तभी एक खिलाड़ी ने अकेले दम पर पूरे मैच का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है संजू सैमसन की। भारत की शुरुआत कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसी हुई। पावर प्ले अभी खत्म भी नहीं हुआ था और हमारे दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में ना एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। स्कोरबोर्ड दिखा रहा था सिर्फ 4.3 ओवर में 41 पर 2। मैच धीरे धीरे भारत के हाथों से फिसलता जा रहा था। रन रेट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर थी। और फिर क्रीज पर एंट्री होती है संजू सैमसन और तिलक वर्मा की। दोनों ने मिलकर एक शानदार जवाबी हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ विकेटों का गिरना रोका बल्कि 42 रनों की एक तेज तर्रार साझेदारी करके मैच में भारत की जोरदार वापसी करा दी। क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों ने इसे सैमसन के करियर की सबसे बेहतरीन पारी करार दिया। और भाई क्यों ना हो, इतने बड़े मैच में इतने ज्यादा दबाव के बीच ऐसी पारी खेलना कोई मजाक थोड़ी है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दुनिया को एक पैगाम था। अब बात करते हैं उन आखिरी पलों की जब सच में सबकी सांसें थम गई थी। हार्दिक पांड्या आउट हुए और एक पल को लगा कि मैच फिर हाथ से निकल जाएगा, लेकिन क्रीज पर सैमसन थे। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा और फिर चौका लगाकर भारत को एक ऐसी यादगार जीत दिलाई जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। 50 गेंदों में नाबाद 97 रन। संजू सैमसन की ये पारी क्रिकेट की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक अकेले योद्धा की तरह लड़कर उन्होंने टीम को जीत दिलाई। जीत का जश्न तो जोरदार था, लेकिन इस जीत के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी छिपी थी जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होती। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों पर पर्दा डाल देती है। इस शानदार जीत के बावजूद टीम की कुछ कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं। और देखिए, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम इन कमजोरियों का फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। तो ये कमजोरियां थीं क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहले पावर प्ले में सलामी बल्लेबाजों का जल्दी पवेलियन लौटना। फिर डेथ ओवर्स की गेंदबाजी जहां जमकर रन लुटाए गए। स्पिनर्स का बेअसर दिखना और सबसे बड़ी चिंता मिडिल ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर हो जाना। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या टीम सैमसन डिपेंडेंट हो गई है? मतलब क्या टीम सिर्फ सैमसन पर निर्भर है? क्योंकि बड़े मैचों में आप हमेशा किसी एक खिलाड़ी के चमत्कार के भरोसे नहीं रह सकते। जीत के लिए तो पूरी टीम को मिलकर प्रदर्शन करना होता है। और अब असली इम्तिहान की घड़ी है, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। ये वो मैच है जो तय करेगा कि क्या भारत अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो सैमसन ने बचा लिया, लेकिन आर्चर और टॉपली की तेज गेंदबाजी का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। डेथ ओवर्स में बेस्टो और स्टोक्स जैसे पावर हिटर्स के सामने एक भी ढीली गेंद फेंकना बहुत महंगा पड़ सकता है। और पावर प्ले में की गई जरा सी भी गलती इंग्लैंड के खिलाफ सीधी हार का कारण बन सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सिर्फ एक हीरो का प्रदर्शन इंग्लैंड जैसी मजबूत और संतुलित टीम को हराने के लिए काफी होगा, या फिर टीम इंडिया को एक यूनिट की तरह एक होकर लड़ना होगा? इसका जवाब तो अब हमें सेमीफाइनल में ही मिलेगा।